मराठी भाषा विवाद में योगी की एंट्री। योगी ने ठाकरे को दिया करारा जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे अब मराठी भाषा विवाद को लेकर सरेंडर कर चुके हैं। कहा गया कि वो फडणवीस के सामने घुटनों पर आ गए हैं, लेकिन अभी भी उनकी किरकिरी हो रही है। अब मराठी भाषा विवाद में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता की एंट्री हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठाकरे को तगड़ा जवाब दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए मराठी भाषा में बैंकिंग का कामकाज हो रहा है या नहीं, ये देखने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद उनके कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी शुरू हो गई। कई बैंक कर्मचारियों को पीटा भी गया। हालांकि फिर ठाकरे बैकफुट पर आए और उन्होंने आंदोलन रोकने बोल दिया। योगी ने ठाकरे को दिया करारा जवाब। अब खबरें हैं कि योगी ने ठाकरे को जवाब दिया है। ठाकरे के बयान देने के बस कुछ ही दिन बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू के दौरान भाषा विवाद को लेकर बयान दिया था। योगी ने कहा था, उत्तर प्रदेश में रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं, नौकरियां सृजित की जा रही है। जो लोग भाषा को लेकर विवाद पैदा कर रहे हैं, वे अपने राजनीतिक हितों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन एक तरह से युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर प्रहार कर रहे हैं। अब भले ही योगी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ठाकरे ने कुछ समय पहले ही मराठी भाषा विवाद को लेकर पूरे महाराष्ट्र में बवाल मचा दिया। इसीलिए सीएम योगी के इस बयान को ठाकरे से जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि योगी ने ठाकरे को करारा जवाब दिया है और हेकड़ी निकाल दी है। वहीं इसी इंटरव्यू में आगे सीएम योगी से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को लेकर सवाल हुआ। उन्होंने जिस तरह से हिंदी भाषा विवाद शुरू किया था, उसको लेकर योगी ने कहा, वो कोई भी हो, वे यही कर रहे हैं। यही कारण है कि ये राज्य धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं। उनके पास कोई अन्य मुद्दा नहीं है और वे अपने राजनीतिक हितों को हासिल करने के लिए भावनाओं को भड़का रहे हैं। आगे योगी ने कहा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली या मराठी जैसी भाषाएं राष्ट्रीय एकता की आधारशिला बन सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने छात्रों को तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली और मराठी जैसी भाषाएं सिखा रही है। अब क्योंकि ठाकरे ने 30 मार्च को मराठी भाषा को लेकर ऐलान किया था और मराठी भाषा विवाद शुरू किया था, और योगी ने बस 2 दिन बाद 1 अप्रैल को बयान दिया है भाषा विवाद को लेकर, इसीलिए योगी के इस बयान को ठाकरे से जोड़ा जा रहा है। अब आपको शुरू से मामला समझाते हैं। 30 मार्च को राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा के दिन शिवाजी पार्क में अपने कार्यकर्ताओं से कहा था, मुंबई में कुछ लोग कहते हैं कि हम मराठी नहीं बोलेंगे, लेकिन जो लोग मराठी नहीं बोलेंगे तो उनके कान के नीचे तमाचा मारने का काम भी किया जाएगा। महाराष्ट्र और मुंबई में मराठी का सम्मान किया जाना चाहिए। आगे अपने कार्यकर्ताओं से राज ठाकरे ने कहा था, आप पता लगाएं कि महाराष्ट्र के हर बैंक में मराठी भाषा का उपयोग होता है या नहीं। इसके बाद से राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। उनके कार्यकर्ताओं ने बैंक कर्मचारियों के साथ मारपीट की, जिस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भड़के थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था, महाराष्ट्र में मराठी भाषा के लिए आंदोलन करना गलत नहीं है। सरकार भी मानती है कि मराठी का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए, लेकिन अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ठाकरे बैकफुट पर आए थे। राज ठाकरे ने शनिवार 5 अप्रैल को पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम से खुला पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, सबसे पहले मराठी भाषा के लिए आपने जो जोरदार आवाज उठाई, उसके लिए आपको दिल से बधाई। मैंने गुड़ी पाड़वा के कार्यक्रम में आपको आदेश दिया था कि महाराष्ट्र के बैंकों में मराठी में काम हो रहा है या नहीं, ये देखें। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो बैंक के अधिकारियों को इस बारे में बताएं। आगे उन्होंने लिखा, आप सब महाराष्ट्र में बैंकों में गए और मराठी में काम करने का आग्रह किया। ये बहुत अच्छा हुआ। इससे संदेश गया कि मराठी भाषा और मराठी लोगों को कोई हल्के में नहीं ले सकता। साथ ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ताकत भी दिखाई थी। इसके बाद ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को आंदोलन रोकने के लिए कहा और लिखा, लेकिन अब इस आंदोलन को रोकना ठीक है। हमने इस मुद्दे पर काफी जागरूकता फैला दी है। हमने ये भी दिखा दिया कि अगर मराठी भाषा का सम्मान नहीं किया गया तो क्या हो सकता है। अब मराठी लोगों को खुद आगे आकर आग्रह करना चाहिए। अगर हमारे अपने लोग ही पीछे हट जाएंगे तो फिर आंदोलन करने का क्या फायदा। तो फिलहाल यहाँ तो बैकफुट पर ठाकरे आ गए थे, लेकिन योगी का बयान सामने जो आ रहा है, वायरल हो रहा है पुराना बयान कुछ दिनों पहले का, जब उन्होंने ठाकरे के मराठी भाषा विवाद के बाद दिया था भाषा विवाद को लेकर, उसको अब ठाकरे से जोड़ा जा रहा है। फिलहाल योगी के बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।